हमारे हिंदू भाई, आपकी श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया, क्या बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। इंसान महात्मा कैसे बनता है? तालीम से बनता है। हमारे भारत के अंदर में एक महात्मा है, मोहनदास करमचंद गांधी। नाम तो सुना है आप लोगों ने, शायद नहीं सुना, बहुत से लोगों को नहीं मालूम मोहनदास करमचंद गांधी किनका नाम। ये आपको कहां से पता चलेगा? इफ यू हैव सम नॉलेज डेफिनेटली यू विल नो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का नाम है। महात्मा गांधी तो उनको ये अलकाब दिए गए, लेकिन असल नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। कपड़े क्यों नहीं पहनते? वो बहुत कम वक्त रह गया है, कपड़े क्यों नहीं पहनते गांधी जी? 1921 से पहले उनके पास सूट बूट सब कुछ था, टाई कोट पैंट सब लगाते थे वो। लेकिन 1921 में एक घटना घटी उनके साथ में। बहुत बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर, बहुत बड़े, एक बहुत बड़े लॉयर, जिन्होंने जस्टिस की पढ़ाई की लंदन के अंदर, और प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। वहां एक आंदोलन की शुरुआत हुई, सत्याग्रह आंदोलन। वो जब भारत आए तो भारत आने के बाद उनको उनके उस्ताद ने, उनके सियासी उस्ताद ने उनको एक रूट तय करके दी कि तुम जाओ, इस देश के अंदर सत्याग्रह आंदोलन शुरू करना है तो जाओ। वो चंपारण भेजे गए सबसे पहले। ये क्लियर नहीं है कि मशरकी चंपारण मगरिबी चंपारण, उस वक्त नहीं था, सिर्फ चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, ये इलाका चंपारण भेजे गए। जब वो वहां पर पहुंचते हैं, सूट बूट कोट पैंट टाई सब कुछ लगा हुआ, तो वहां जिस घर में रुके तो उन्होंने कहा, उसके दोस्त का घर था, उन्होंने कहा कि मैं इस घर से जाऊंगा, लेकिन मैं माता और जितनी भी हमारी औरतें हैं उन सब का आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूं, उनके चरण को स्पर्श मैं छू कर जाना चाहता हूं, इसीलिए हमें इजाजत दी जाए, हमें उन माताओं और बहनों को भेजिए ताकि मैं उनके सामने में नतमस्तक हो जाऊं, उनसे आशीर्वाद लेकर मैं ये सत्याग्रह का आंदोलन शुरू करूं। महात्मा गांधी तो उस घर का जो मुखिया था, उन्होंने कहा ठीक है। माता आई, माता चली गई, फिर बहू आई, फिर बहू चली गई, तो फिर गांधी जी ने कहा कि दोनों एक साथ चाहिए मुझे, दोनों, बहू भी माँ भी। तो दोनों माँ एक साथ नहीं, दोनों औरतें एक साथ नहीं आ सकी, मजबूरन मुखिया को कहना पड़ा, घर के मुखिया को। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक साथ नहीं आ सकते दोनों। कहा क्यों? कहा कि हमारे घर में इतने कपड़े नहीं है, मेरे घर में सिर्फ एक साड़ी है। एक साड़ी जब माँ पहन कर आती है, सास पहन कर आती है, तो बहू नहीं पहन सकती, तो इसीलिए जब ये वापस जाती है तो उसके बाद फिर वो बहू बदल कर आती है। इस तरह आगे पीछे करके वो दोनों आपके साथ आते, एक साथ नहीं आ सकते, एक ही साड़ी कैसे आ सकते? तो उसी दिन ये तय किया गांधी जी ने, जब हमारे इस देश के अंदर इतनी गुर्बत है, जब हमारे इस देश के अंदर में इतनी बुरी हालत है लोगों की, उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम इस देश को, आत्मनिर्भर का मतलब खुद एतमादी। तब उन्होंने दो काम शुरू किया, दो फैसले किए। एक फैसला तो ये किया कि वो कभी भी जिंदगी के अंदर कोट टाई पैंट सूट बूट नहीं पहनेंगे, गए उतार कर फेंक दिया, दो कपड़े पहनते, धोती के दो छोटे कपड़े, एक पहनते थे और एक कंधे पर रखते। और उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि मुझे कोई ना कोई कारोबार करना चाहिए इस देश की तरक्की के लिए, तो उन्होंने चरखा बनाकर उसको चलाना शुरू किया। ये इस बात की दलील है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना, चरखा बनाकर उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पैगाम देना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ए जालिम अंग्रेज, हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले नहीं हैं, हमने काम करना सीख लिया है, जाओ, तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फैशन की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर इस देश की तहजीब को बरकरार रखेंगे, हम धोती पहनेंगे और इस देश को तरक्की देने के लिए अपने हाथों से काम करेंगे। ये
ये दो बड़े फैसले लिए थे। महात्मा गांधी ने पढ़ा लिखा था, समझ में आ गई बात, तो फौरन देश की तरक्की के लिए उन्होंने फैसले किए। आज गरीब मर जाता है, आज लुटेरे लूटते रहते, हमारे समाज के लोगों को हमारे हक हुकूक भी छीन लिए जाते, हमारे नाम पर जो नौकरियां निकलती है उन नौकरियों के ऊपर भी भेदभाव किया जाता है। बिहार के अंदर मुसलमानों की तादाद 2,31,00,000 है, इनकी नौकरी बनती है पूरे बिहार के अंदर तकरीबन 3,63,000, लेकिन नौकरी दी गई है सिर्फ 1,63,000, बाकी 2 लाख नौकरियां कहां गई? हमारे नौकरियां लूट लिए जाते हैं। अगर तुमको दुनिया को तरक्की कैसे दी जाती है, अगर ये सीखना है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से देखो। 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात निकल गए मैदान में। उस दिन देखा कि एक खेमा है मैदान में, एक औरत की आवाज आ रही, करीब पहुंचे, मुरब्बा ये 22 लाख इलाके का प्राइम मिनिस्टर, एक सदर, एक ओहदेदार उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त के खलीफा थे, उस वक्त के अमीर थे। कौन अबू बकर, कौन उमर फारूक, जिनको देखकर 40 कदम पहले शैतान अपना रास्ता बदल देने वाला था। डरता था शैतान भी, हालांकि शैतान किसी से नहीं डरता, किसी से घबराता नहीं, लेकिन उमर फारूक ऐसी शख्सियत थे, इनकी जलाल को देखकर, इनके फैसलों को देखकर, इनके इरादों को देखकर और इनके मकासद को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता था। उस खेमे के पास पहुंचे तो वहां पर जाकर पूछा कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम कहां से आए हो? उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी को दर्द ज़े में मेरी बीवी मुब्तला है, कुछ ही घंटों के अंदर बच्चे की पैदाइश होने वाली है, कोई मदद को नहीं। अमीर कहां गया? अमीर सो रहा। जब वो अपने फरीजे को अदा नहीं कर सकता तो उसको गद्दी पर बैठने का अधिकार और हक नहीं। मेरे भाइयों, उमर फारूक की पैरों तले से जमीन खिसक गई। फौरन घर पे आते हैं, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को लेते हैं और कंधे के ऊपर में कुछ आटा और जौ लेकर फौरन पहुंचते हैं। रात के 2 बजे आजकल के हमारे लोग, उद्योगपति लोग, ओहदेदार लोग ऐसा करेगा कभी नहीं कर सकता। फौरन पहुंचे, अब बीवी से कहा कि जाओ उसकी मदद करो उस औरत की, और खुद चूल्हा खोद कर उस चूल्हे में आग फूंक रहे थे, झुक कर आग लगा रहे थे। और वो आदमी देख रहा था कि आखिर अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, आखिर ये आदमी है कौन? ताज्जुब में था, पूछ भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब आवाज आई अंदर से उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, या अमीर अल-मोमिनीन, अपने साथी को उनके बेटे की खुशखबरी सुना दीजिए, तब उस शख्स को पता चलता है कि यही अमीर अल-मोमिनीन है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं मुक़य्यद कर दिया जाऊंगा। मैंने अमीर अल-मोमिनीन को बुरा भला कहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक करीब पहुंचते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि मुझे माफ करना, तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है मैं तुम्हारे हक को, तुम्हारे परेशानी को दूर नहीं कर सका वक्त पर, लेकिन बस सिर्फ कोशिश करता हूं कि अल्लाह ने जो ओहदा दिया है हमें, जो गद्दी दी है, जो कुर्सी दी है, कि भाई हर एक आदमी की जरूरत, उनके हक हुकूक को अदा कर सको। एक वो वक्त था कि जब हमारे कायदीन, हमारे रहबर घरों तक जाकर उनके लोगों की मदद करते थे, और आज वो है कि हमें मासूम इंसानों को पकड़ कर जेल के सलाखों के अंदर डालते, बदनाम किया जाता है कि उस वक्त तो जनाब इस्लामी हुकूमत थी, तुम जिजिया लेते थे, तुम टैक्स लेते थे। उमर फारूक के जमाने में सालाना 10 रुपए टैक्स था, सालाना 10 रुपए टैक्स, उस टैक्स का जिजिया बोलते थे। इस टैक्स का फायदा क्या था? अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, जो जिजिया देगा, टैक्स देगा, उसके गर्दन तक किसी भी दुश्मन का हाथ नहीं पहुंच सकता है, ये गारंटी देता हूं। टैक्स देने का ये फायदा था, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन या बौद्ध हो, कोई भी हो, वो उस वक्त टैक्स अदा करता तो उसकी पूरी प्रोटेक्शन होती थी, पूरी गारंटी होती थी। आज हम टैक्स देते 18% टैक्स कैश पे है। आप चप्पल खरीदने जाओ तो आप टैक्स देते हो, आप टिकट खरीदने जाओ
बस में टिकट लो तो टैक्स पे करते हैं आप, आपकी प्रोटेक्शन है। हमारे बच्चे 3 दिन से भटक रहे हैं अनाथालय के अंदर, चाइल्ड होम के अंदर, उनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। हमें जानवरों के नाम पर मार दिया जाता है जनाब। सन 2021 में एक आदमी को कह कर तड़पा तड़पा कर मारा गया कि तुम इसी जुबान से गोश्त खाते थे, तुम इसी दांत से गोश्त काटते थे, तुम्हारे बच्चों को तुमने गोश्त खिलाया था। यह समस्तीपुर का वाकया सन 2021 का, उन जालिमों को बेल मिल जाता है और हमें हमारी जान की रक्षा नहीं होती है। हम खुद टैक्स अदा करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, वो जिज़्या आज हम पे करते हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारा तकरीबन 1300 साल पहले का जमाना बेहतर था, लेकिन आज का जमाना बेहतर नहीं है, क्योंकि जो कायद हैं वही डाकू बन चुके हैं। हमारे मासूम बच्चों को जेलों में डाल रहे हैं और जो रेपिस्ट है, शराबी है, कबाबी है, वो खुलेआम घूम रहे हैं जनाब। उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मुसलमानों, इस वक्त इस देश को भी और इस कौम को भी सिर्फ एक ही चीज ऊपर कर सकती है, वो सिर्फ तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता। शायद इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सबसे पहले ऑर्डर यही कि इक़रा, पढ़ाओ अपने बच्चों को। इस पर अगर तफसीर करने पे आए, यहूदियों की मिसाल देकर समझाने पे आए, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का समय चाहिए कि लफ्ज़ इक़रा पर अमल करके 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज पिछले 75 साल में ओजे सुरैया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इतनी तरक्की की यहूदियों ने किससे की? अपनी मेहनत पर नहीं, मेहनत तो उनकी अपनी है, लेकिन मेथड, तरीका मुसलमानों आपका इस्तेमाल किया। लफ्ज इक़रा पर किसने अमल किया? सिर्फ इक़रा पर, आगे नहीं, सिर्फ इक़रा पर। इक़रा का मतलब पढ़ो, पढ़ाइए। अल्लाह की तरफ से द फर्स्ट मैसेज हैज बीन सेंट डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द पीपल एंड हु इज गॉड, हु इज क्रिएटर, हु इज मैड ऑफ द वर्ल्ड। किस जात ने इस दुनिया को बनाया, कौन है रब परमात्मा बड़ा? तो सबसे पहला मैसेज जो रब के तरफ से जमीन के ऊपर इंसानों के लिए आया वो यही था, इक़रा, के पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इसलिए मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा जो आज नशे के अंदर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करते, उन गार्जियनों से कहना चाहूंगा जो दौलत के ऊपर सिर्फ मेहनत और मशक्कत करते अपने बच्चों को तालीम नहीं देते। आगे आने वाली बहुत खतरनाक साजिशें चल रही है इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, पुड़िया खाने में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो, IPL देखने में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो। माई 11 सर्कल ऐप पे आप कितने पैसे खर्च करते? पर डे 50 रुपए खर्च करते हैं आप। 50 रुपए महीने में 1500 रुपए आपका खर्च होता है। महीने में 1500 रुपए खुशी खुशी, और आपको जीत की कोई लॉलीपॉप थमाई जाती, पूरी सेटिंग होती है, पता है आपको? पूरी सेटिंग होती इन लोगों की। एक आदमी को पर डे करोड़ रुपए देते हैं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। लेकिन जब माई 11 सर्कल ऐप पर जिस मेथड में आप टीम बनाते हैं, कम से कम 10 लाख आदमी उसमें शिरकत करता, 10 लाख आदमी शिरकत करता है, और 10 लाख आदमी उसमें 50 रुपए अगर लगाए तो पता है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए। उनमें से 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता है एक आदमी को सेटिंग करके, बस बल्ले बल्ले सब आदमी पागल है, सब आदमी पैसा लगा रहा है कि मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, परेशान है। अगर आप यही 50 रुपए अगर आप जोड़कर महीने में 1500 रुपए किसी मदरसे को दे देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मदरसा फाइनेंशियली एतबार से खुशहाल हो जाएगा। हमारे उलमाए किराम को पसीना नहीं बहाना होगा। तालीम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में इसके बारे में कहा गया। मेरे हिंदू भाइयों से मैं कहता हूँ कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्तितः सही युक्तात्मा मामेवम उत्तमाम गतिम। जिसके अंदर तालीम, जिसके अंदर एजुकेशन का ज्ञान आ जाए, नॉलेज आ जाए, उस इंसान के अंदर गोया परमात्मा बच जाता है। वो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, वो जाएगा लेकिन इल्म उसको रोकेगा। अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को तालीम की फिक्र करो। मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों, ये खुसूसन आप लोगों से कहता हूं, आपका हक आपको नहीं दिया जाता।